हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम बैक इन माय चैनल विद्या निकेतन एंड आई एम सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों, हमने साइंस के सेमेस्टर 2 का चैप्टर 3 फोर्स एंड एनर्जी को अपनी पिछली क्लास में शुरू किया था और हमने फोर्स के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर पढ़ा भी था। हमने टाइप्स ऑफ फोर्स भी पढ़े थे और कई सारे फोर्स के बारे में हमने अपनी पढ़ाई की थी, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फोर्स के बारे में और थोड़े बहुत मैग्नेट से रिलेटेड जो एक्टिविटी थी उसे हमने पूरा किया था। और मैंने कहा था कि अगले वीडियो में हम अगले फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अब बायएंट फोर्स के बारे में। तो बायएंट फोर्स क्या होता है? इट इज़ द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन एनी ऑब्जेक्ट दैट इज ड्रॉप्ड इन वाटर. Try pushing down a piece of wood into a tub of water. You will observe an upward push exerted by water. बायएंट फोर्स का हिंदी मीनिंग है उत्प्लवन बल। क्या होता है ये उत्प्लवन बल? जब आप किसी भी चीज़ को जो कि पानी में नहीं डूबता है, अगर आप उसे पानी में ज़बरदस्ती पुश करना चाहते हो तो कैसा लगता है कि पानी उसे ऊपर की तरफ धकेल रहा है। तो पानी द्वारा जो लगाया गया यह फोर्स है, इसे ही हम कहते हैं बायएंट या उत्प्लवन बल या बायएंट फोर्स। या पानी द्वारा किसी भी वस्तु पर जो पानी में गिर जाता है और लगाया जाने वाला ये फोर्स है। लकड़ी के एक टुकड़े को पानी के एक टब में नीचे धकेलने का प्रयास करें और अब आप क्या पाएंगे कि पानी उस वस्तु को जिसे आप धकेल रहे थे पर बल लगा रहा है, जिससे आपको पानी में महसूस होगा कि पानी उस चीज़ को अपने अंदर नहीं डुबोना चाह रहा, बल्कि उसे वो ऊपर की तरफ धकेल रहा है। तो इसे ही हम कहते हैं बायएंट फोर्स। अगला फोर्स है हमारा मैकेनिकल फोर्स. दिस टाइप ऑफ फोर्स इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट दैट अप्लाइज फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड. फॉर एग्जाम्पल, क्रशिंग अ juice can using your hands, breaking or bending something with hands, etc. तो यहाँ पे मैकेनिकल फोर्स है। इस तरह के जो फोर्स होते हैं उसमें फिजिकल कांटेक्ट होता है और उनके नीचे एक तो वस्तु जो कि फोर्स लगाता है या अप्लाई करता है और दूसरा वह वस्तु होता है जिन पर कि फोर्स लगाया जाता है। जैसे जूस निकालने, जैसे जूस वाले कैन को जब हम क्रश करते हैं या हम जब किसी चीज़ को तोड़ते हैं या जब हम किसी चीज़ को मोड़ते हैं अपने हाथों से, तो ये ही वो फोर्स कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं घर्षण बल. When we roll a ball on the ground, it does not move forever. It gradually slows down and finally stop rolling. A force that acts between two objects to either slow it down or to stop it completely is called frictional force or friction. जब गेंद को ज़मीन पर हम लुढ़काते हैं तब क्या होता है, वो हमेशा के लिए नहीं चलता रहता, धीरे धीरे वो धीमा हो जाता है और फिर अंत में लुढ़कना बंद कर देता है। वह बल जो कि दो वस्तुओं के बीच में कार्य करता है, या तो उसे धीमा कर देता है या उसे पूरी तरह से रोक देता है। तो यही जो फोर्स है वो कहलाता है फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन कहलाता है। फ्रिक्शन occurs between two surfaces that are touching like the ball and the ground. Smooth surface generally produce less friction than rough surface. We sleep on a smooth surface because of less friction. गेंद को अगर हम ज़मीन पर लुढ़काते हैं तब क्या होता है, गेंद और ज़मीन की तरह स्पर्श करने वाली दो सतहों के बीच में जो बल होता है वो ही कहलाता है घर्षण बल. चिकनी सतहें खुरदरी सतहों की तुलना में कम फ्रिक्शन फोर्स पैदा करती हैं. लेस फ्रिक्शन के कारण चिकनी सतह पर हम क्या होते हैं, फिसल जाते हैं. फ्रिक्शन कैन बी एडवांटेज एज वेल एज अ डिसएडवांटेज. फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट and the ground help us to walk. It prevent us from sleeping. फ्रिक्शन से लाभ भी है और कई हानियाँ भी हैं.
हमारे पैर और ज़मीन के बीच में जो घर्षण बल होता है उसी की वजह से वही हमें चलने में मदद करता है। यह हमें फिसलने से क्या करता है, रोकता है, बचाता है हमें। फ्रिक्शन बिटवीन द टाइप्स ऑफ व्हीकल्स एंड द रोड मेक देम मूव विदाउट स्क्विडिंग। Thus friction makes the movement of vehicle possible। वाहन जो कि गाड़ियाँ होती हैं, उन गाड़ियों के टायरों और सड़क के बीच में घर्षण के कारण वे बिन फिसले ही चल पाते हैं, और इसी प्रकार से फ्रिक्शन जो व्हीकल्स होते हैं उनकी आवाजाही को संभव बनाता है। आपने देखे होंगे ना, टायरों के बीच में क्या बना होता है, कुछ डिज़ाइन से बने होते हैं। वो डिज़ाइन नहीं होते, वो इसलिए होते हैं ताकि जो रोड है और जो व्हीकल्स के जो पहिए हैं उनके बीच के फ्रिक्शनल फोर्स को वो बैलेंस करने के लिए उनमें उस तरह की सांचे, उस तरह के खांचे बनाए जाते हैं। The main advantage of friction is that it causes damage of tires of vehicles, the soles of our shoes and parts of machines. Friction makes these objects wear away with time. That is why we oil machine parts to reduce friction between them. Friction also makes harder to move heavy objects on the floor. फ्रिक्शन से क्या होता है, फ्रिक्शन समय के साथ साथ फ्रिक्शन के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो क्या है, ये जो फ्रिक्शन है उनसे नुकसान ये है कि ये वाहनों के जो टायर होते हैं, जो व्हीकल्स के जो टायर होते हैं और जो हमारे जूतों के तलवे और मशीनों के जो पुर्जे होते हैं उनको क्या कर देता है, ये नुकसान पहुंचाता है। फ्रिक्शन समय के साथ साथ इन वस्तुओं को खराब कर देता है, और इसीलिए मशीनों के जो पुर्जे होते हैं उनके बीच घर्षण को कम करने के लिए क्या लगाए जाते हैं, उनमें तेल डाले जाते हैं। घर्षण से फर्श पर भारी वस्तुओं को हिलाना भी कठिन हो जाता है। ओके, तो चलिए हम आगे पढ़ेंगे, और यहाँ पे देखिए, चेक योर प्रोग्रेस। What help us to stay on the ground and not float away? तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा, हमें वन वर्ड में इसके आंसर देने हैं। तो यहाँ आप देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चलिए हम इसे लिखेंगे भी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले का आंसर ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ हम अगर ग्रेविटी भी लिखते हैं तब भी काम चल जाएगा, लेकिन चलिए हम पूरा लिखेंगे इसको, ग्रेविटेशनल फोर्स, GRAVITATIONAL, ग्रेविटेशनल, और फोर्स लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर नॉन एज। पानी के द्वारा जो बल ऊपर की तरफ लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बायंट फोर्स। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे पेंसिल से लिखा हुआ भी है लेकिन मैं दोबारा आपके लिए लिख रही हूँ। तो बायंट फोर्स को हम लिखेंगे BUOYANT, बायंट, और फिर फोर्स आप लिख दीजिए इसमें। तो ये हो जाएगा, स्पेलिंग दोबारा से देख लीजिए, BUOYANT। आप सुन के भी लिख सकते हैं। नंबर 3 में देखिए, कैन फोर्स चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, गिव एन एग्जाम्पल। तो फोर्स क्या किसी भी वस्तु के आकार को बदल सकता है, शेप को बदल सकता है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, यस। और गिव एन एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल लिखना है तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्रशिंग अ जूस कैन, CRUSING, क्रशिंग अ जूस कैन, JUICE, जूस, और CAN, कैन। ओके, तो आप सुन के लिख लीजिए। नंबर 4 में देखिए, ऑयलिंग द मशीन पार्ट्स, फ्रिक्शन। मशीन में जब ऑयल डालते हैं तो हम किस लिए डालते हैं, उनके जो फ्रिक्शन है उनको रिड्यूस करने के लिए। जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से मशीन के जो पुर्जे हैं वो तो ख़राब हो जाते हैं, तो उनके फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम उसमें ऑयलिंग करते हैं। तो हम यहाँ पे रिड्यूस भर देंगे। तो यहाँ पेंसिल से लिखा हुआ भी है पर मैं यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ, REDUCE। ओके, तो आप सुन के लिख लीजिए।
और यहाँ पे भरा हुआ भी है REDUCE। ओके, नेक्स्ट है हमारा इट इज़ ईजी टू वॉक ऑन द स्मूथ टाइल्स। क्या स्मूथ टाइल्स, चिकने सतह पर चिकने टाइल पे चलना आसान होगा? यस और नो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? नो, क्योंकि हम चिकने टाइल पर आसानी से नहीं चल सकते हैं। नेक्स्ट है अ मैग्नेट दैट इज केप्ट नेक्स्ट टू एन आयरन नेल विल अट्रैक्ट इट। मैग्नेट क्या होगा? आयरन नेल को अट्रैक्ट करेगा ना, तो यहाँ पे हम भर देंगे अट्रैक्ट। ओके, तो ये भरा हुआ है, आप भी लिख लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कुछ लिखा हुआ है गुड टू नो में। तो यहाँ पे क्या लिखा है गुड टू नो में? द मून्स ग्रेविटी इज मच लेस देन द अर्थ्स ग्रेविटी। It is around 1/6 of the strength of gravity on the surface of the earth. So, if you weigh 60 kg on earth, your weight will be 10 kg on the moon. बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे लिखी है। क्या लिखी है यहाँ पे? कि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से काफ़ी कम है। और कितना है? ये पृथ्वी की सतह पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है का लगभग 6th पार्ट है, यानी छठा भाग है। तो अगर कि आपका वजन अर्थ पर 60 kg है तो मून पे आपका जो वजन होगा वो 10 kg होगा। ओके, तो ये आप जानते थे? नहीं ना? तो यहाँ पे देखिए बुक में ये लिखा है कि जो मून पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पृथ्वी की तुलना में बहुत ही कम है, लगभग छठा भाग है ना? तो आज की जो हमारी पढ़ाई है वो यहीं तक। अगली क्लास में हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और उसके काइंड के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तब तक आप दोबारा से एक बार चैप्टर को रीड कीजिए और इसके एक्सरसाइज को करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू बच्चों, मिलती हूँ अगले वीडियो में एनर्जी के साथ। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।